if algebraic sum of perpendiculars from three non-collinear points on a variable line vanishes, then prove that line passes through centroid of triangle formed by them. ये तो किया था ना क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्लास में, बताइए। सर ये हो गया था, ये लास्ट क्वेश्चन यही हुआ था शायद। ये परपेंडिकुलर्स 3 पॉइंट से परपेंडिकुलर्स लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और उनके परपेंडिकुलर्स का सम 0 करते हैं। तो ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में यहीं पे एंड किया था। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, इफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट made by a line on coordinate axis sum of reciprocals of intercepts made by a line on coordinate axis is constant, then prove that line passes through is constant, b यहाँ ब्रैकेट में लिख लें k, then prove that line passes through point 1 by k comma 1 upon k. नोट करिए, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल्स का सम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बन रहा है, उनका सम अगर कांस्टेंट k के बराबर है तो हमें प्रूव करना है कि जो लाइन है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट 1 by k 1 by k से पास हो। लाइन, क्योंकि इंटरसेप्ट्स की बात की गई है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में एज्यूम कर लें, लेट लाइन बी x upon a plus y upon b is equal to 1। ये लाइन होगी। क्वेश्चन में क्या क्या होगा, सिंस 1 upon a plus 1 by b क्या होगा, कांस्टेंट। तो बस इससे कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा। इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon k by a प्लस 1 upon k by b इज इक्वल टू 1। k से डिवाइड करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, इसमें x की वैल्यू 1 by k, y की वैल्यू 1 by k रखे तो ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाएगी। मींस देयरफॉर लाइन पासेस थ्रू, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 1 by k 1 by k। तो ये लाइन 1 by k 1 by k पॉइंट से पास हो रही। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है इसमें समझने में तो बताएं।
नेक्स्ट लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस। स्टार्ट किल टू लाइंस का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी। ठीक है, टू लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है, जैसे दो लाइंस है L1 L2, इनके बीच में एक एंगल ये बन रहा है। इस एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट करे उसकी इक्वेशन, ऐसे इस एंगल को जो बाइसेक्ट करे उसकी इक्वेशन के बारे में बात करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। एंगल बाइसेक्टर is locus of a point which is equidistant from both the lines। क्या कहा गया यहां पर? एंगल बाइसेक्टर उस पॉइंट का लोकस है जो दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर में मिलेगा। ऐसा देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं ये देखिए। इसके लिए इसके दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल है, ये देखा मान लीजिए पी एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, ये दोनों लेंथ P1 बराबर P2 है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, तो ट्रायंगल बना P1 P2 के बराबर हो गया, AP कॉमन साइड हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस से 90 का अपोजिट ये हाइपोटेनस, ये साइड क्या आ जाएगी AP स्क्वायर माइनस रूट P1 स्क्वायर। इसी तरह से ये साइड क्या होगी AP स्क्वायर माइनस रूट P2 स्क्वायर, दैट इज PN P2 बराबर, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तीनों साइड इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हुए। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल इक्वल हुए मतलब P कहां पे हुआ? एंगल बाइसेक्टर पे। ऐसे कहीं पर भी पॉइंट इस एंगल बाइसेक्टर पे आगे लीजिए, इस तरफ ले लीजिए पॉइंट, यहां देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अगर इक्वल है, डायग्राम थोड़ा और बेटर बना लेंगे, इक्वल जैसा देखें, ये इक्वल है, ये AP कॉमन हो गया, तो फिर से ये दोनों इक्वल होंगे तो कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल इक्वल होगा। तो ये P का जो लोकस है वो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर कहीं पे भी लो, वो एंगल बाइसेक्टर पे होगा। और अगर यहाँ पे नहीं है या एंगल बाइसेक्टर पे है, मान लीजिए ये एंगल थीटा थीटा बराबर, परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90 90 इक्वल, बाकी बचा ये एंगल इक्वल, तो तीनों एंगल इक्वल है और एक बीच की साइड कॉमन हो गई तो भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये लेंथ इक्वल होगी। और कहीं होगा तो लेंथ इक्वल नहीं आएगी। ऐसे ही एक दूसरा एंगल भी है, ये एक एंगल है इन दो लाइंस के बीच में, इनकी एंगल बाइसेक्टर ये आएगी, बताइए। ओके, और ये एंगल था 2 थीटा पूरा, कंप्लीट एंगल कितना होता है 180, तो ये बचा हुआ कितना बचा 180 माइनस 2 थीटा, उसका हाफ आप करोगे तो 90 माइनस थीटा, एंड ये भी आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 90। तो ये देखिए फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर 1 और ये दूसरी एंगल बाइसेक्टर 2, एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा AB मतलब एंगल बाइसेक्टर 1 एंड एंगल बाइसेक्टर 2 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। नोट कर लें। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए पॉइंट ले लेते हैं PH के और इन लाइंस की इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। लेट लाइंस बी A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. Therefore, perpendicular distance HK से दोनों लाइन पर, फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी A1h plus B1k plus C1 अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मॉड भी देंगे क्योंकि लेंथ कैलकुलेट करनी है हमें, लेंथ इक्वल है। ऐसे ही दूसरे पर a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट लाइन पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेकंड लाइन पर। hk को xy से रिप्लेस करते हैं तो वही लोकस होता है। hk के लिए लिखिए xy, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, देयरफॉर लोकस दैट इज इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स विल बी, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन यहां देखिए क्या आ गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एक एंगल बाइसेक्टर प्लस से आएगा, दो एंगल बाइसेक्टर या एक प्लस साइन से एक माइनस साइन से। और ये देखें यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि which one is acute angle and which one is obtuse angle। ध्यान से समझेंगे, यहाँ देखिए प्लस से एक एंगल बाइसेक्टर आएगी, एक माइनस से आएगी। दो लाइंस अगर दी हुई हैं तो इनके बीच में एक एंगल एक्यूट है अगर, तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो ये वाली बाइसेक्टर जो हो गए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गए और सेकंड वाली होगी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। लेकिन इसमें प्लस से एक्यूट वाली आएगी या माइनस से आएगी, ये कैसे पता चलेगा। तो इसी को का मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें, डिफरेंशिएटिंग between acute and obtuse angle bisectors। एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में डिफरेंस देखें। ये हो गया, दो लाइंस दी, ये एक एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा क्योंकि आपने यहां देखा थीटा है, ये थीटा। ऐसे ही दूसरा एंगल बाइसेक्टर इस तरह से मिल जाएगा, उसमें हमने देखा ये 90 माइनस थीटा, दूसरा 90 माइनस, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दो एंगल बाइसेक्टर्स, एक प्लस साइन से मिलेगा, एक माइनस साइन से। तो कई मेथड्स हैं इसको चेक करने के। फर्स्ट मेथड ध्यान से सुनिए पहले, फिर नोट करिएगा। ये दो लाइंस थी आपके पास दी होंगी, ये दो लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक एंगल बाइसेक्टर प्लस साइन से निकाल लोगे, एक माइनस से, दो बाइसेक्टर भी निकाल लोगे। अब करो क्या करो कि कोई भी एक लाइन लो और एक बाइसेक्टर लो, उनके बीच का एंगल निकालो। एंगल बाइसेक्टर का दोनों लाइन का एंगल तो सेम ही आएगा, तो कोई भी एक बाइसेक्टर ले लो, प्लस वाली या माइनस वाली, और उसका एंगल निकाल लो किसी भी एक लाइन के साथ, tan थीटा। कैसे निकालते हैं एंगल, दोनों का स्लोप पता चल जाएगा। मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, तो मॉड tan थीटा बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू निकाली, अगर वो 1 से कम आती
1 से कम आने का मतलब ये जो एंगल होगा 45 डिग्री से कम हो जाएगा। tan थीटा 1 कहाँ होता है 45 डिग्री पे, 1 से लेस आया 0 और 1 के बीच में आया तो 45 से कम हुआ, उसका डबल करेंगे तो क्या हो गया 90 से कम, और 90 से कम एंगल है तो वो बाइसेक्टर क्या हो जाएगी एक्यूट एंगल, और दूसरी जो बची है वो ऑब्ट्यूज। एक tan थीटा अगर 1 से ज्यादा आ गया तो एंगल 45 से ज्यादा होगा, तो उसका डबल 90 से ज्यादा हो गया, तो जिसके साथ आप एंगल निकाल रहे हो वो हो जाएगी ऑब्ट्यूज और रिमेनिंग वाली एक्यूट। तो क्या करना है, नोट करिए इसको, फाइंड एक्यूट एंगल, तो उसको मैं अल्फा बोल देता हूं, अल्फा बिटवीन एनी वन लाइन एंड एनी वन बाइसेक्टर if tan alpha is less than 1 then बाइसेक्टर इज एक्यूट। इसके साथ एंगल कैलकुलेट करो वो एक्यूट हो जाएगा, क्योंकि अल्फा tan अल्फा लेस देन अल्फा लेस देन 45 डबल किए तो 90 से कम, एंड अदर इज ऑब्ट्यूज, और जो दूसरी हो जाएगी वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। एंड इफ tan अल्फा ग्रेटर देन 1 है देन बाइसेक्टर इज ऑब्ट्यूज, तो बाइसेक्टर होगी ऑब्ट्यूज, एंड अदर इज एक्यूट। ऐसे कैलकुलेट करो, नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेकंड मेथड। कई मेथड है, कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं आप, 3 मेथड बताएं आपको। क्या करिए, किसी भी एक लाइन पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जब लाइन दी होगी, मान लीजिए लाइन की कुछ ऐसे लिखा है x - y + 5 = 0, तो इस पर कोई पॉइंट लिख सकते हो, मान लो x 0 दिया तो y क्या आ गया 5 आ गया, ऐसे कुछ भी लिख लीजिए, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, वो ध्यान दें। तो किसी भी एक लाइन पर कोई एक पॉइंट ले लें, क्या करना है, लाइन पर पॉइंट लेना है, दोनों लाइन में से किसी भी एक पे ले लें। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए दोनों एंगल बाइसेक्टर से। क्या करना है, दोनों एंगल बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट लोगे उससे लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती है, लेकिन लाइन पर पॉइंट है उससे एंगल बाइसेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका एंगल ज्यादा होगा उससे डिस्टेंस ज्यादा होगी, और जिसका एंगल कम होगा उससे डिस्टेंस कम होगी। मान लीजिए अगर ये 45 से कम है, ये लेस देन 45 और ये ग्रेटर देन 45, क्लियरली ये एंगल ज्यादा बड़ा हुआ, ये एंगल छोटा हुआ, तो इससे लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम, और इससे ज्यादा हो जाएगी। तो जिससे डिस्टेंस कम आ रही है परपेंडिकुलर वो एक्यूट है, और जिससे ज्यादा आ रही है वो ऑब्ट्यूज। नोट करेंगे, टेक एनी वन पॉइंट, सेकंड मेथड, on any one line find its perpendicular distances from both the lines, sorry, both the bisectors. कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए किसी भी एक लाइन पर, अब दोनों बाइसेक्टर्स से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। whichever is nearer, whichever is nearer, that is acute angle bisector, and other one is obtuse. तो
जो भी मिरर होगा जिसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगी वो हो जाएगा एक्यूट और रिमेनिंग बन जाएगा ऑब्ट्यूज। थर्ड मेथड लिखेंगे इसके बाद, ये नोट कर लीजिए दोनों मेथड, फिर देखते हैं इसका थर्ड मेथड क्या होता है। देखें थर्ड वन, देखिए थर्ड मेथड में क्या है, इसके लिए जो लाइंस थी, लाइंस ये थी ना, पहली लाइन क्या दी थी, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो इसमें क्या करना होता है थर्ड मेथड में, फर्स्ट में c1 c2 बोथ पॉजिटिव, c1 और c2 दोनों को पॉजिटिव बना लेना। जैसे मान लीजिए एक लाइन है x minus y minus 7 बराबर 0, दूसरी लिखिए 2x plus 3y plus 5 is equal to 0। ये दो लाइन है, इसमें तो c2 तो पॉजिटिव लेकिन c1 पॉजिटिव नहीं, तो क्या करोगे, इस लाइन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए दोनों c1 c2 पॉजिटिव, उसके बाद आप देखो ये a1 ये b1 ये a2 ये b2 पॉजिटिव बनाने के बाद जब a1 b1 a2 b2 आ गए, अब आप यहां कैलकुलेट करो a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 प्लस b1 b2 या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 पे लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती है, तो एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल की बात ही नहीं आएगी। a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ग्रेटर देन 0 तो इसका साइन देखो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, अगर इसका साइन पॉजिटिव है, जो इसका साइन होता है वही ऑब्ट्यूज एंगल का साइन होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लस साइन से मिलेगा एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर माइनस साइन से मिलेगा। प्लस माइनस का क्या मतलब है, एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन लिखी थी हमने a1x plus b1y plus c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन लेंगे तो क्या मिल जाएगा ऑब्ट्यूज, माइनस लेंगे तो क्या मिलेगा एक्यूट, तब जब a1 a2 plus b1 b2 ग्रेटर देन 0 हो मतलब पॉजिटिव हो, तो इसका जो साइन है वही ऑब्ट्यूज एंगल है। एंड a1 a2 plus b1 b2 लेस देन 0 आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल किससे मिलेगा हमें, माइनस साइन से, और एक्यूट प्लस साइन से। नोट करें, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें बताइए। एंगल बाइसेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। एक और पॉइंट है इसमें वो बताते हैं आपको। नेक्स्ट लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल containing point alpha comma beta, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, उस एंगल का बाइसेक्टर कैलकुलेट करना है जिसमें ये पॉइंट अल्फा बीटा। लेट लाइंस बी, दो लाइंस हैं L1 a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, L2 a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये दो लाइन ध्यान देखिए, और समझिए क्या कहा जा रहा है इसमें। ये अल्फा बीटा मान लीजिए यहाँ इस पोर्शन पे, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन का मतलब रहेगा। यहाँ पर है या इस पोर्शन में, तो हम कहेंगे ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है,
इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है उसके लिए कहेंगे दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट अल्फा बीटा। समझिए, इस एंगल में ही तो अल्फा बीटा आ रहा है, हम कहेंगे ये जो बाइसेक्टर है उस एंगल की बाइसेक्टर है जिसमें पॉइंट अल्फा बीटा यहां हो या यहां, और ये जो बाइसेक्टर है हम कहेंगे ये उस एंगल की बाइसेक्टर है which does not contain point अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा बीटा नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर समझ रहे हैं, तो अल्फा बीटा जिस एंगल में जिस पोर्शन में है उस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन अगर है तो दैट विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट अल्फा बीटा, और उस पोर्शन को उस में नहीं है तो दैट विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल व्हिच डज नॉट कंटेन पॉइंट अल्फा बीटा, ऐसा लिखा जाएगा। अब कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए आप अल्फा बीटा दोनों लाइन में रख दो, ये लाइन के ऊपर तो है नहीं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। साइन ऑफ a1 alpha plus b1 beta plus c1 and a2 alpha plus b2 beta plus c2 is same, दोनों का साइन सेम आएगा, मतलब दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव आ जाए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन सेम, वैसे कोई पॉइंट रखेंगे दोनों का साइन सेम आना चाहिए, दोनों पॉजिटिव आ गए या दोनों नेगेटिव आ गए, एंगल बाइसेक्टर विद प्लस साइन, बाइसेक्टर विद प्लस साइन इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल containing अल्फा बीटा। प्लस साइन मतलब यहाँ जो प्लस माइनस से बाइसेक्टर लिखिए ना, a1x plus b1y plus c1 upon root a1 square plus b1 square equal to प्लस माइनस, तो इसमें प्लस वाला अगर लेंगे तो वो क्या, वो उस एंगल का बाइसेक्टर होगा जो कि पॉइंट अल्फा बीटा को कंटेन करे। ऐसा कब होगा, जब दोनों का साइन सेम आए, और अपोजिट साइन आ जाए तो दैट विल बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल व्हिच डज नॉट कंटेन पॉइंट अल्फा बीटा, प्लस साइन, एंड minus sign is bisector of angle not containing alpha beta, minus sign, ये दोनों का साइन सेम हो तो ऐसा, अपोजिट हो तो जस्ट रिवर्स जाएगा, माइनस से मिलेगा कंटेनिंग अल्फा बीटा, प्लस से मिलेगा व्हिच डज नॉट कंटेन अल्फा बीटा। नोट कर लीजिए, और इसी का स्पेशल केस है अल्फा बीटा की जगह अगर ओरिजिन हो जाए 0 0, इस अल्फा बीटा के प्लेस पर 0 0 हो तो 0 0 को क्या आएगा, c1 इधर c2, लेकिन if c1 and c2 have same sign, c1 और c2 का अगर साइन सेम आ जाए then angle bisector with plus sign contains origin and with minus sign does not contain origin. C1 C2 का साइन अगर सेम है तो जो एंगल बाइसेक्टर जो प्लस साइन से आ रही है वो उस एंगल की होगी जिसमें ओरिजिन कंटेन हो रहा हो, और माइनस साइन से जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगी वो उस एंगल की होगी जिसमें ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा हो। क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, यही है एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द बाइसेक्टर of angle between lines, and the bisector of angle between lines. 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 2x minus 4y plus 7 is equal to 0, which contains point 1, 2। नोट करेंगे और ये फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे।
फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बाइसेक्टर है वो कैलकुलेट करना है जो इस पॉइंट को कंटेन करे, मतलब इस पॉइंट पर बेस अल्फा बीटा कंटेन करे। इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे इसको सभी लोग। फर्स्ट वन बनाइए। आ गया। देखिए इसमें 1 2 रखे दोनों में, इसमें रखा पहले वाले में 1 2 2 into 1 plus 2 minus 6 कितना है -2 मतलब नेगेटिव है। इसमें दूसरे वाले में रखा 2 into 1 minus 4 into 2 plus 7 2 plus 7 9 minus 8 1 आया पॉजिटिव आया। तो एक से नेगेटिव एक से पॉजिटिव, साइन सेम नहीं आया, सेम आता तो प्लस वाले में अल्फा बीटा आता, अभी किस में आएगा माइनस वाले में। तो एंगल बाइसेक्टर, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर क्या है हम लोग कंटेनिंग 1 2 पहले वाले लिख रहे हैं 2x plus y minus 6 upon root a square plus b square root 5 2 square plus 1 square is equal to minus times 2x minus 4y plus 7 upon root over 2 square plus 4 square 2 square 4 plus 16 20 20 का root 2 root 5 5 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ गया 4x और इधर से इधर आएगा माइनस से प्लस, तो प्लस 2x 6x प्लस 2y माइनस 4y माइनस 2y माइनस 12 प्लस 7 कितना आ गया -5 इज इक्वल टू 0। देखो ये आंसर आ रहा है, चेक करो 6x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। फाइंड acute and obtuse angle bisector. Find acute and obtuse angle bisector between the lines 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 12x plus 5y minus 2 is equal to 0. कराएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए जल्दी से और बनाइए। Find acute and obtuse angle bisector between these lines. किसी भी मेथड को लगा सकते हैं। थर्ड मेथड जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, जिसमें फॉर्मूला है a1 a2 plus b1 b2। अगर आप उससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले c1 और c2 का साइन सेम बना दीजिए और फिर देखिए अब कांस्टेंट टर्म का साइन सेम होना चाहिए। जल्दी से पहली लाइन तो हो गई 3x minus 4y plus 7 इसको लीजिए, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा -12x minus 5y plus 2 is equal to 0। अब कंपेयर करें, अब दोनों का साइन पॉजिटिव हो गया, a1 हो गया 3 b1
-4, ये है A2 -12, B2 -5. तो A1 A2 plus B1 B2, A1 A2 3 into -12 -36 -4 into -5 +20 -16 less than 0 नेगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन से जो मिलेगा वो क्या, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जो इसका साइन होता है वही ऑब्ट्यूज का होता है, तो ऑब्ट्यूज मिलेगा माइनस से और एक्यूट मिलेगा प्लस से। तो मतलब यहाँ आ गया 3x - 4y + 7। लाइन चेंज वाली लेनी है, ये लाइन लेनी, ये ओरिजिनल लाइन नहीं लेनी, जिसको चेंज कर लिया आपने माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो C1 C2 का साइन सेम बनाने के बाद वो लाइन लेनी अपॉन √a² + b², 3² + 4² कितना होगा 9 + 16 25 का रूट 5। ऐसे इधर लिखेंगे -ax2 - by + c अपॉन √a² + b², 12² + 5² कितना आ जाएगा 13। और यहाँ बाहर क्या लगाएंगे माइनस अप टू से, और ये प्लस लगा देंगे एक्यूट। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 39x - 52y + 91 पास में से होगा +60x + 25y - 10 कितना आ जाएगा 21x + 77y - 101 = 0। ठीक है, ये आंसर आ रहा है क्या? ये है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब एक्यूट एंगल में क्या लिखो, एक्यूट में यहाँ प्लस हो जाएगा तो लिखिए 3x - 4y + 7 अपॉन 5 और यहाँ प्लस -12x - 5y + 2 अपॉन 30। इधर से इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ गया 39x - 52y + 91 = -60x - 25y + 10। एक तरफ लगा के लिख दीजिए तो इसको क्या आ गया 99x - 27y + 81 = 0। 9 से डिवाइड करो 11x - 3y + 9 = 0। ये आंसर नोट करेंगे, बताएंगे कोई भी डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 2, तो एंगल बाइसेक्टर पे जो भी बताया आपको फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया, इसमें आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दो लाइंस का पेयर, उसकी इक्वेशन क्या है देखें, स्टार्ट करें इसे। लेट लाइन बी, लाइंस में अगर ऐसे दो लाइंस देखें L1 = a1x + b1y + c1 = 0, ये पहली लाइन L1। ऐसे सेकंड लाइन है L2 a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों लाइंस अलग अलग है। अब अगर मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए कि जो दोनों को रिप्रेजेंट करे, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस L1 and L2, ठीक है, क्या इसी की ऐसी वर्डिंग होती है, देयर जॉइंट इक्वेशन और देयर जॉइंट इक्वेशन विल बी, इनकी जॉइंट इक्वेशन क्या होगी L1 into L2 = 0, L1 into L2 = 0। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा a1x + b1y + c1 into a2x + b2y + c2 = 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस।
इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन। मल्टीप्लाई करके दिया हुआ हो तो आपको फैक्टराइज करके अलग अलग कैलकुलेट करना हो तो वो भी करना पड़ सकता है। पहले x और y के टर्म फैक्टराइज कीजिए, फिर कांस्टेंट के साथ फैक्टराइज कीजिए, वो आगे देखेंगे जैसे लाइंस की इक्वेशंस होंगी। यही दोनों लाइंस अगर ओरिजिन से पास होती तो ये C1 नहीं आता, C2 नहीं आता। अब आप मल्टीप्लाई करते तो x स्क्वायर का टर्म आता, y स्क्वायर का टर्म आता और xy का आता। उन सभी टर्म में डिग्री जो है वो सेम आती, तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 देखेंगे इसमें। इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट टर्म में x की डिग्री 2 है, सेकंड में x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, 1 प्लस 1 2 हुआ, थर्ड में y की डिग्री 2, सभी में डिग्री सेम आ गई। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through the origin। आपको इसकी इक्वेशंस कैलकुलेट करनी कौन कौन सी लाइंस है। जब a h b ये दिया हुआ होगा तो आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, या क्वाड्रेटिक बना सकते हैं y by x या x by y में, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं आगे के पॉइंट्स को, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये जो रिप्रेजेंट करते हैं homogeneous equation of degree 2 will always represent pair of straight lines passing through origin। अब origin से पास होने वाली लाइंस को समझिए क्या होती है। एक लाइन होगी y बराबर m1x, y बराबर m2x। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन किस फॉर्मेट की होती है, y बराबर mx की तरह, y बराबर m into x इस फॉर्मेट। तो यहां से अगर हम देखें तो y by x की वैल्यू क्या होगी, या तो m1 होगी या फिर m2 y upon x, either m1 or m2। यहां से भी इसको y by x का टर्म बनाना है, तो क्या करना है इसके लिए, डिवाइड बाई x स्क्वायर इन होमोजेनियस इक्वेशन। जैसे ही x स्क्वायर डिवाइड करोगे तो 1 हो गया, ये टर्म पहले लिख ले रहा हूं मैं, b into y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, उसको ले सकते हो y बाई x का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे एक x कैंसिल होगा, ये मिलेगा 2h y बाई x, ये x स्क्वायर कैंसिल तो प्लस a बराबर 0। क्या करना है, x स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री जो x की है उससे आप डिवाइड कर दिया, कॉमन ले लीजिए, डिवाइड हो गया, y बाई x वाला टर्म बन गया। देखो y बाई x की दो वैल्यू है, एक m1 है एक m2। जब y बाई x बराबर m कहोगे तो y बराबर mx टाइप की लाइन आ जाएगी। y बाई x को हम यहाँ पे किससे रिप्लेस कर देते हैं, m से, रिप्लेस y बाई x बाई m। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, एक m1 होगा एक m2 होगा। अगर दोनों रियल रूट हुए, डिस्टिंक्ट हुए तो टू डिफरेंट लाइंस आएंगे। रूट्स इमेजिनरी हुए तो लाइंस इमेजिनरी हो जाएंगी, लाइंस रियल एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इसके लिए रूट बराबर हो गए m1 बराबर m2 तो दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इमेजिनरी हैं, d के ऊपर डिपेंड करता है, उसके डिस्क्रिमिनेंट पे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, d क्या होगा यहाँ से, b स्क्वायर माइनस 4ac, 2h का स्क्वायर माइनस 4a d into a, that is h, और कॉमन ले h स्क्वायर माइनस a। फर्स्ट केस देखिए, if h square is greater than ab तो क्या आएगा, d greater than 0 हो जाएगा, और d greater than 0 होगा तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। then
we get two distinct real lines. ठीक है, if h square is less than a, then b क्या हो गया, लेस देन 0. तो उस केस में लाइंस कैसी होंगी, इमेजिनरी लाइंस, रियल लाइंस नहीं रहेगी. थर्ड केस, if h square is equal to ab, h स्क्वायर बराबर ab हो जाए तो d क्या आएगा, 0 आएगा. और d 0 हुआ तो then lines will coincide, और दोनों लाइन coincide कर जाएंगी, मतलब दोनों एक ही लाइन बन जाएंगी, h स्क्वायर बराबर ab. नोट कर लीजिए. कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर तो आप बताइए. जब हमें लाइंस का स्लोप पता होता है तो उनके बीच के एंगल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट अस अज्यूम इनके बीच का एक्यूट एंगल जो है वो थीटा. लेट थीटा बी acute angle represented by homogeneous acute angle between lines. ये थीटा acute angle है अगर इनके बीच का, तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ये तो यार ये क्वाड्रेटिक के रूट्स है m1 m2, तो हम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट ले सकते हैं. m1 plus m2 कितना होगा, -2x upon b, and m1 into m2 कितना होगा, a upon b. m1 plus m2 होगा -2h by b, m1 into m2 a by b. अब यहाँ m1 minus m2, a minus b को आप ऐसे लिख सकते हो रूट ओवर m1 minus m2 का स्क्वायर, और a minus b स्क्वायर क्या होता है, a plus b का होल स्क्वायर minus 4ab, a plus b होल स्क्वायर minus 4ab. इसका फॉर्मूला होता है a minus b का होल स्क्वायर. रूट हटाएंगे, ये आ गया मॉड m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2. अब यहाँ सॉरी m1 plus m2 सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू रख दीजिए. सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, 2 -2h by b का स्क्वायर 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर minus 4a by b अपॉन 1 plus a by b. 1 कोई प्रॉब्लम, m1 plus m2 और m1 into m2 सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू रखिए. यहाँ देखिए, यहाँ से 4 रूट के बाहर आएगा 2 h स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो -ab h स्क्वायर -ab अपॉन b स्क्वायर, b स्क्वायर का रूट b, यहाँ एलसीएम लेंगे b कैंसिल अपॉन डाटा क्या आ गया a plus b. ये फॉर्मूला है एक्यूट एंगल के, इन लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल. नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए. acute angle represented by these two lines. ये लाइंस परपेंडिकुलर कब हो जाएंगे, लाइंस विल बी परपेंडिकुलर if theta is equal to 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा, दैट इज a plus b is equal to 0. और a क्या है, किस इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं, ax स्क्वायर plus 2hxy plus by स्क्वायर is equal to 0. तो उसमें a है x स्क्वायर कोएफिशिएंट, b है y स्क्वायर कोएफिशिएंट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर is equal to 0 अगर आ रहा हो. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 में 0 आ रहा हो. लाइंस कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर. एंगल उनके बीच के अगर 0 हो जाएगा
0 हो जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर ए बी। एच स्क्वायर अगर ए बी हो गया तो थीटा कितना हुआ 0। और लाइंस क्या हो गई पैरेलल, लेकिन पैरेलल जब लाइन होगी ना तो दोनों ही ओरिजिन से पास हो रही है तो कोइंसाइड भी कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले ही हम पढ़ चुके एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो तो लाइंस क्या होती है कोइंसाइड कर जाती है। तो थीटा 0 होगा तो लाइंस विल बी पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो पैरेलल तो हुए लेकिन दोनों ही सेम ही लाइन बन गई क्योंकि दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है। तो एक कॉमन पॉइंट हुआ, दो लाइंस थी, एक कॉमन पॉइंट, दोनों सेम ही पॉइंट से पास हो रही है, तो कोइंसाइड कर जाएगी। ये जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ फिर से आ रहा है, नोट करिए इसे। अब बताएं कोई प्रॉब्लम है अभी तक जो पॉइंट पढ़ा हमने उसमें। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेसिक पॉइंट बस अभी देखें, कुछ और पॉइंट्स है इस पर और इन्हीं बेसिक पॉइंट्स पर फिर प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम लोग फिर इसके आगे अगली क्लास में पढ़ देते हैं।